सुखी परिवार के इस तरह उजड़ जाने से सभी हैरान थे। सभी के मन में कई तरह के प्रश्न थे, लेकिन इन सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक शख्स के पास थे और वो शख्स थे गांगुली महाशय। गांगुली महाशय से जब इस गुत्थी के बारे में पूछा गया तो उनकी आंखें भर आईं। सारे सवालों के जवाब में उन्होंने एक चिट्ठी आगे कर दी। ये चिट्ठी नमिता ने अपनी मौत से पहले लिखी थी। इसमें लिखा था, मैं जानती हूं कि इस पत्र में लिखी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जब मैं ये पत्र लिख रही हूं उस समय मैंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया है। मरने से पहले भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी। इस पत्र में लिखी एक एक बात अक्षर अक्षर सच है। मकान की खुदाई के बाद से मुझे घर में एक साए की आहट होने लगी थी, लेकिन इसे मन का भ्रम समझकर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक रात अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और एक धुंधली सी आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी छवि मुझे मेरे पति की तरह दिखाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो आकृति मेरे बिस्तर में मेरे पास आ गई। इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नशे में हूं। सारी रात वो आकृति मेरे साथ ही रही। सुबह मैं जागी तो मुझे रात की घटना याद आ गई। मैंने इसे एक सपना ही समझा, लेकिन तभी मेरी नजर अपने अस्त व्यस्त कपड़ों और बिस्तर पर पड़े एक लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे में एक सोने की रत्न जड़ित अंगूठी थी, जिसे देखकर मैं सिहर गई। एक पल को मुझे लगा कि ये घटना मुझे अपने ससुर को बता देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी इस बात पर भला कौन विश्वास करेगा। वो दिन सामान्य दिनों की ही तरह बीता, लेकिन आधी रात होते ही वो आकृति एक बार फिर मेरे कमरे में आ गई, जबकि मैंने कमरे की खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से बंद किए थे। उस आकृति के करीब आते ही मैंने तुरंत रोशनी जलाई तो देखा कि ये आदमी मेरा पति नहीं बल्कि कोई और ही है। मैंने चिल्लाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो शख्स कुर्सी पर बैठ गया। उसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास दिख रही थी। कपड़ों से वो बेहद अमीर जान पड़ रहा था। उसने कहा, मैं कराची का एक व्यापारी था। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। वो लाखों में एक थी। शादी के बाद हम मियां बीवी हिंदुस्तान घूमने आए। यहां लाहौर से आए हमारे एक रिश्तेदार रहा करते थे। हम उन्हीं के यहां रुके हुए थे। उनका एक बेटा था राशिद। उसकी मेरी बीवी से काफी घनिष्ठता हो गई थी, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर भरोसा था, इसलिए मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब हम दिल्ली आगरा घूमने निकले तो राशिद भी हमारे साथ हो लिया। मैंने सोचा, ठीक है, इसके साथ चलने से कुछ फायदा ही होगा। घूमते घूमते हम यहां बनारस पहुंच गए। ये शहर मेरी बीवी को बहुत पसंद आया। यहां हम कई दिनों तक रहे।
एक दिन जब मैंने बीवी से वापस कराची चलने को कहा तो उसने कहा, मुझे यहीं बसने की इच्छा है, आप यहीं एक घर क्यों नहीं खरीद लेते? मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था और मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, सो मैंने यहीं ये घर खरीद लिया जिसमें तुम अभी मौजूद हो। इस बीच मैंने राशिद को कई बार वापस लौट जाने को कहा, लेकिन वो बहाने बनाने लगा। कहने लगा यहीं रहकर कोई व्यापार शुरू करेगा। तब तक भी मुझे पता नहीं था कि इस शातिर की गंदी नजर मेरी दौलत और बीवी पर गड़ी हुई है। एक दिन मैंने उसे अपनी बीवी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि मेरी बीवी मुझसे बेवफाई कर रही थी। अपना खेल खुलते देख उन दोनों ने मिलकर मुझे बेरहमी से मार डाला और मकान के नीचे ही दफन कर दिया। मरते समय मेरे मन में यही था कि अपनी बीवी से मैं इस बेवफाई का बदला किसी भी हाल में लेकर रहूंगा। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। तुम पूछ रही थी कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं, तो सुनो। तुम ही पिछले जन्म में मेरी पत्नी नाजिरा थी। तुमसे बदला लेने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। ये कहकर उसने नमिता को बिस्तर पर खींच लिया। सुबह होते ही बिस्तर पर एक और लिफाफा मिला जिसमें कुछ बहुमूल्य रत्न और जवाहरात थे। नमिता ने चिट्ठी में आगे लिखा, इस तरह कई महीनों तक वो प्रेत मेरे कमरे में आता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। जब ये बात उस प्रेत को पता चली तो वो बहुत हंसा। उसने कहा, अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ है। अब मैं जा रहा हूं और अब मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा। मैंने तुम्हारे जीवन को नर्क बना दिया है। मेरा काम हो गया। इसके बाद वो फिर कभी नहीं लौटा। जाते जाते वो कुछ कीमती हार कमरे में छोड़ गया, लेकिन मेरा जीवन सच में नर्क बन चुका था। इस बीच मेरे पति का खत आया कि दुर्गा पूजा में वो घर आने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैं जानती थी कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुनर्जन्म की घटना पर मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन अपने पति को मैं कुछ समझा नहीं सकती थी। हर तरह से निराश होकर मैंने खुद के प्राणों का अंत करने का निश्चय कर लिया। नमिता ने इस चिट्ठी पर हर घटना का उल्लेख किया था और उसकी बताई अलमारी से वो सारे बहुमूल्य जवाहरात भी बरामद हो गए। गांगुली महाशय ने बताया कि ये जवाहरात बिल्कुल वही थे जो खुदाई में मिले संदूक में एक चित्र में दिखाई दे रहे थे। गांगुली महाशय ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैंने राम बाबू को खुदाई के लिए मना किया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इस कहानी का संदेश यही है कि कर्मों के फल इस जीवन के साथ ही समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि बुरे कर्म आने वाले जन्मों को भी पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। ये कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।